Hello students, in this video we will read the chapter first, the best Christmas present in the world for the student of class 8th. So इस वीडियो में हम क्लास 8th का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. सो स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है ये बहुत बड़ा है, तो मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है. आप तीनों पार्ट देखिएगा अच्छे से, वीडियो स्किप मत करिएगा. जब आप तीनों पार्ट देखेंगे तो ये चैप्टर समझ में आएगा. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, आप इसे ज़रूर देखिएगा. इस चैप्टर में ये है कि जो ऑथर हैं उन्हें एक रोल टॉप डेस्क चाहिए होता है, जिसे लेने के लिए वो एक कबाड़ की दुकान पे जाते हैं. वो डेस्क बहुत पुराना होता है, तो वो डेस्क में एक उन्हें एनवलप मिलता है. तो वो उस एनवलप को खोल के पढ़ते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, इससे उसके ऑनर के पास होना चाहिए, तो उसे देने उसी के पते पर जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. तो आपके चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर दिया गया है बिफोर यू रीड. तो यहाँ पर कुछ ऐसी डेट्स दी गई है जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी होता है. जैसे कि ये डेट्स है 4 जुलाई 1976, 6 अगस्त 1945. तो इसका जो आंसर है वो आपकी ही बुक में पेज नंबर 23 पे है, वो आप देख के उसे लर्न कर लीजिए. और यहाँ पर राइटर ये भी पूछ रहे हैं कि ये भी बता रहे हैं कि जो चैप्टर में ब्रिटिश एंड जर्मन के बीच में 1914 पे जो वार हुआ था, क्या आप गेस कर सकते हैं वो कौन सा वार था? तो हाँ, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, और इसके बारे में भी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. चलिए हम कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट करते हैं. 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन इसका हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, हिंदी एक्सप्लेनेशन. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll टॉप डेस्क. तो ऑथर यहाँ पर बता रहे हैं कि उन्होंने एक रोल टॉप डेस्क को देखा एक जंक शॉप पे, यानी कि कबाड़ की दुकान पे उन्होंने एक रोल टॉप डेस्क देखा. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक. तो वहाँ के मालिक ने बताया कि जो ये रोल टॉप डेस्क है ये बहुत पुराना है, 19th सेंचुरी का है और ये ओक की लकड़ी का बना हुआ है. आई हैड वॉन्टेड वन. ऑथर कह रहे हैं कि मुझे ऐसा ही एक रोल टॉप डेस्क चाहिए था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. पर अगर वो नया खरीदने जाते तो बहुत ही महंगा मिलता. दिस वॉज वन इन अ बैड कंडीशन. तो ये जो रोल टॉप डेस्क था बहुत ही बैड कंडीशन में था, यानी कि बहुत ही खराब स्थिति में था. द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज. और वो जो रोल टॉप था बहुत ही हिस्सों में टूट चुका था, उसके कई पार्ट डैमेज थे. 1 leg क्लमजली मेंडेड. तो यूजुअली कोई भी रोल टॉप डेस्क होगा उसके 4 लेग्स होंगे ना, 4 लेग्स, पर एक जो लेग था इसमें वो इसी तरह जोड़ा गया था. क्लमजली मेंडेड मीन्स किसी तरह उसको उसमें बस सेट कर दिया गया था, वो ब्रेक था. स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. और एक तरफ स्कॉच मार्क्स यानी बर्न मार्क्स थे उस रोल टॉप डेस्क के, यानी जले हुए निशान थे, जिसे लग रहा था ये थोड़ा जल भी चुका है. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. और ये बहुत कम पैसों में मिल रहा था क्योंकि बहुत बैड कंडीशन में था, तो बहुत कम पैसों में मिल भी जा रहा था. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट. तो जो ऑथर थे उन्होंने सोचा, वो बता रहे हैं, मैंने सोचा कि मैं इसे रिपेयर कर लूँगा. इट वुड बी अ रिस्क. ये रिस्क तो था कि पता नहीं मैं इसे रिपेयर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा. अ चैलेंज, पर एक चुनौती भी थी. बट आई हैड टू हैव इट. पर राइटर को तो, ऑथर को तो ये चाहिए था. आई पेड द मैन एंड बॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज. तो ऑथर ने पेड किया, पैसा दिया जो भी रोल टॉप डेस्क का था, और उसके बाद उन्हें अपने वर्क रूम के पीछे यानी गराज के पीछे जो उनका वर्क रूम था वहां पर उसे लेकर आ गए. आई बिगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. और क्रिसमस की छुट्टियों में ऑथर इस पर वर्क करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, यानी उसे मेंड करना स्टार्ट कर दिया, रिपेयर करना. आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स. तो जो ऑथर थे उन्होंने ऊपर से रोल टॉप डेस्क को पूरी तरह से निकाल दिया और सारे ड्रॉर्स को बाहर कर दिया. द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इट. और जो रोल टॉप डेस्क के ऊपर विनीर होता है, विनीर मीन्स होता है, आप देखते हो सरमाइका, जो लकड़ी के ऊपर प्लाई के ऊपर लगा होता है ना, उस टाइप का सरमाइका जो होता है उसी को बोलते हैं विनीर. वो जो विनीर था वो लिफ्टेड यानी कि उखड़ा हुआ था. और जो विनीर था वो ऐसा लग रहा था लुड लाइक वाटर डैमेज टू मी. ऐसा लग रहा था ऑथर को कि वो वाटर की वजह से डैमेज हुआ हो. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क. यानी कि अब ऑथर बता रहे हैं कि फायर ने
और वाटर ने, यानी आग और पानी दोनों ने उस डेस्क को डैमेज कर दिया था। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, आई ट्राइड ऑल आई कुड टू इजली इट आउट जेंटली। तो ऑथर बता रहे हैं कि जो सारे ड्रॉर तो उन्होंने बाहर कर दिए थे, पर जो लास्ट में ड्रॉर था वो बहुत ही टाइटली शट था, मतलब कि बहुत कस के बंद था, और ऑथर ने बहुत तरीके से उसे निकालना चाहा पर नहीं निकाल पाए। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स। तो लास्ट में ऑथर को बहुत ही मजबूती से ताकत लगानी पड़ी, बहुत तेज ताकत लगानी पड़ी। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट। तो उन्होंने अपनी फिस्ट में से होता है मुक्का, उन्होंने मुक्के से उस पर जोर डाला है, स्टक किया, तेजी से मारा, तो फिर वो ड्रॉर बाहर आ गया। और वो क्या देखते हैं, रिवील में होता है देखना कि एक शैलो स्पेस, सीक्रेट ड्रॉर, मानी कि वहाँ पर नीचे एक शैलो स्पेस है, वहाँ पर भी एक सीक्रेट ड्रॉर है, यानी ड्रॉर के अंदर एक सीक्रेट ड्रॉर है। देयर वाज समथिंग इन देयर, वहाँ पर कुछ था। आई रीच इन टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। तो राइटर ने उसे, मतलब ऑथर ने वहाँ अपना हाथ बढ़ाया और उन्हें क्या मिला, स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, एक छोटा सा काला टिन बॉक्स मिला। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और उस पर एक सैलो टेप से पेपर का टुकड़ा लगा हुआ था, एक नोट पेपर कह लीजिए आप उसको, वो था, और उस पर लिखा हुआ था रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, यानी कांपते हुए हाथों से लिखा गया था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव जनवरी 25, 1915, यानी कि जेम्स का लास्ट लेटर था वो जो कि रिसीव किया गया था 25 जनवरी 1915 को। और इस पर यह भी लिखा था टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम, जब भी मेरा अंत आए यानी अंत समय आए तो मेरे साथ ये लेटर भी मेरे साथ दफना दिया जाए, जला दिया जाए, उनके साथ दफन कर दिया जाए ये लेटर भी। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। तो ऑथर कह रहे हैं उन्हें पता था कि किसी का भी बॉक्स खोलना ही गलत है, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रिप्ट्स इट यूजुअली डज। पर जो ऐसा होता है ना किसी चीज़ को जाने की नहीं इस लेटर में क्या है, तो राइटर के अंदर भी ऐसे ही हो रहा था, ऐसी फीलिंग उनके अंदर आ रही थी कि हेजिटेशन हो रहा था। स्क्रिप्ट्स मतलब होता है कि उनका मन आगे पीछे हो रहा था, हेजिटेट हो रहा था, खोले ना खोले बस, बट लास्टली इट यूजुअली डज, उन्होंने वो बॉक्स खोल ही दिया। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, तो उन्हें उस बॉक्स के अंदर एक एनवेलप मिलता है। द एड्रेस रीड मिसेस जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट। तो उस पर लिखा होता है एक एड्रेस और उस पर नेम लिखा होता है मिसेस जिम मैकफर्सन। जिम मैकफर्सन का नाम लिखा होता है और एड्रेस वहाँ पर लिखा रहता है 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट। ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट, ब्रिडपोर्ट है वो इंग्लैंड में है, तो ये इंग्लैंड का ही जो है एड्रेस है। तो ये एड्रेस लिखा होता है और नाम लिखा होता है मिक जेम मैकफर्सन उस एनवेलप के ऊपर। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। तो राइटर बोल रहे हैं उन्होंने वो लेटर निकाला और उसे खोल दिया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप। और वो जो लेटर था वो पेंसिल से लिखा हुआ था और टॉप पर उस पर डेट पड़ी हुई थी December 26, 1940, यानी कि उस पर जो डेट थी वो लिखी हुई थी 26, 1940 और रिसीव कब हुआ था 25 जनवरी को और लिखा गया था 26 दिसंबर को। तो इतना हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि कैसे जो ऑथर होते हैं वो कबाड़ के शॉप से एक रोल टॉप डेस्क लेकर आते हैं, उसे मेंड करते हैं, उसके ड्रॉर में उन्हें एक एनवेलप मिला होता है, उस एनवेलप पे शेकी हैंड राइटिंग में एड्रेस लिखा होता है। वो लेटर किसका होता है, किसके लिए लिखा होता है, मिसेस जिम मैकफर्सन। तो ऑलरेडी उसे मिस्टर जिम ने लिखा होगा उनके हस्बैंड ने, और उस पर एड्रेस इंग्लैंड का लिखा होता है और राइटर उसे पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। अब इट इज क्लियर दैट कि ऑथर को क्या मिला था जंक शॉप पर। द ऑथर फाउंड अ वेरी ओल्ड 19th सेंचुरी रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप। सबको पता है, तो ये आप लिख लीजिएगा। व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट डोर, व्हाट डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। तो उस सीक्रेट डोर में क्या था और आपको क्या लगता है उस सीक्रेट डोर में उस लेटर को किसने रखा होगा। तो इसका आंसर होगा इन अ सीक्रेट ड्रॉर ऑफ अ रोल टॉप डेस्क द ऑथर फाउंड अ स्मॉल टिन बॉक्स, देयर वाज अ पीस ऑफ नोट पेपर ऑफ लाइन नोट पेपर सेलो टेप, इट हैड जिम्स लास्ट लेटर। मैंने बताया ना जिम का लास्ट लेटर था वो, रिसीव जनवरी 25, 1915 टू बी बरीड विद व्हेन द टाइम कम्स रिटन ऑन इट, यानी उस पर ये लिखा हुआ था। और आपको क्या लगता है वो किसने वहां रखा होगा, तो मोस्ट लाइकली इट वॉज पुट देयर बाई मिसेस जिम मैकफर्सन हु वॉज जिम्स वाइफ।
हर नेम एंड एड्रेस वर ऑन द एनवेलप इनसाइड द बॉक्स। तो जेम्स की वाइफ ने ही रखा होगा क्योंकि उन्हीं का वो लेटर था, उन्हीं के लिए वो लेटर था, है ना। तो फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं, अब सेकंड पार्ट हम जो है सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।